ओम शांति। गुड मॉर्निंग। महीने का पहला दिन सभी बाबा के रत्नों को मुबारक हो। बाबा हमें भविष्य में तो देवत्व पद दिलाते ही हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ये ज्ञान वर्तमान के लिए भी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप इसकी गहराई को, इसकी क्वालिटी को, इसके भाव को यानी इसके मूल्य को समझें तो इस ज्ञान के आधार पे आप अपना जीवन हीरे तुल्य मूल्यवान बना सकते हैं, अगर इन बातों को महसूस करें तो। और जिन्होंने महसूस किया वो महान बन गए। मेरी अपनी आंखों के सामने अव्यक्त होके अपने जीवन को सफल कर गए ईश्वरीय कार्य में, समाज की सेवा में, आत्माओं के धुलाई में, मतलब आत्माओं को चमकाने में, ईश्वरीय सेवाओं में कंधे से कंधा मिला करके अपने जीवन को सफल किया। ये ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। टोटली भविष्य के लिए मत सोचो कि भविष्य में देवता बनेंगे, भविष्य में ये होगा, भविष्य वर्तमान में उसका कुछ तो दिखना चाहिए ना। बाबा कहता 21वां जन्म ये भी है, तो किस लिए कहता है? इस दिव्यता के लिए, इस रॉयल्टी के लिए, इस श्रेष्ठ उच्च जीवन के लिए। ये भी तो है। हीरे तुल्य जीवन तो यही है, बाकी तो सब स्वर्ण युक्त स्वर्ण तुल्य होगा, ये हीरे तुल्य है। तो कैसे है? तो आइए आज की मुरली का सार सुनेंगे और उसमें हम महसूस करेंगे बाबा आज हमें क्या महसूस करा रहे हैं अपने महावाक्यों के आधार से। 1/9/2022। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। अभी हमें सारी चीजों की नॉलेज है। बाबा कहते हैं देवता तो देवता ही होंगे सारी दुनिया में, कीमत तो अभी है ना जो हम रॉयल्टी से चले। हमारी रॉयल्टी क्या है? कर बाबा ने मुरली में बताया था, पवित्रता की जो रॉयल्टी है सबसे बड़ी संसार की पर्सनैलिटी है। आज भी भले दुनिया कितनी गिरावट में चली गई है। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से रहना है, रॉयल्टी से रहना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। हमसे बड़ा ऊंच कुल, इसलिए नशा रहे, हम ऊंच कुल के हैं। किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहता है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम, ये प्रश्न उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि हम बाप से बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जा रही है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरीके से खुशी में खिला हुआ रहेगा, आत्मा में ताकत भरती जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते बच्चे रूप बसंत बन जाएंगे, नई राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तो सदा हर्षित रहें, चेहरा खिला हुआ रहे, उसके लिए निश्चय चाहिए इन सारी बातों पर। गीत, मरना तेरी गली में और जीना भी तेरी गली में, हसरतें जिंदगी की सारी लुटा देना बाबा तेरी श्रीमत पर, तेरी गली में। सिंपल एंड रॉयल, सिंपलिसिटी जो है वो बहुत बड़ी रॉयल्टी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया कि हमको बाबा के गले का हार बनना ही बनना है। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बाबा ने देखो, नशा बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान होना अलग चीज है, ज्ञान का नशा, बाबा का मिलना अलग चीज है, लेकिन बाबा के मिलने का नशा। किसी नशेड़ी को कभी भूत ने पकड़ा है क्या? जो दुनियावी नशे में भी रहता है। कहते एक बार राजा को भी गया, बोला राजन कितने हाथी हैं, कितना बड़ा महल है, वो सब खरीद लूंगा। वो हंसने लगा, बोला अच्छा नशे में सुबह बात करेंगे। नहीं नहीं बोलो, भाव बोलो। बोला नहीं कल बताएंगे, अभी हमें थोड़ा फुर्सत नहीं। तो कहने का मतलब नशा बहुत बड़ी चीज है जीवन में, जीवन यादगार बना देता है। वो नशा तो नुकसान करता है, ये मौलाई मस्ती, ये नारायणी नशा, ये रूहानियत भरा स्वाभिमान, ये हमें बहुत ऊंचा ले जाता है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, ना अपना ना दूसरे का, सिवाय फायदे के। बच्चों को नशा रहना चाहिए,
जो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी, हम आत्मा उनकी संतान हैं। अगर नशा रहे तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाए। मनुष्य तो ऊंचे थे, जो मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। देखा आपने, उनकी रॉयल्टी ही बड़ी अजीबोगरीब होती है। वो किसी चीज को भी टच भी नहीं करते, कुछ खरीदना हो तो ऐसे। तो हम तो उनसे भी कई गुना ऊंचे। हमारे संकल्प में भी कुछ लेने की चाहत, यूं वाला सिस्टम नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, अपनी पोजीशन का उन्हें नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा बाबा की संतान है, आदिदेव ब्रह्मा के बच्चे, निराकार परम पिता परमात्मा के बच्चे। और क्या चाहिए, इससे भी ऊंचा कुछ है क्या दुनिया में। बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना है। हमको पढ़ाने वाला कौन, ये खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा जीवन अमूल्य जीवन बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। उठते बैठते चलते फिरते बात करते खाते पीते बाबा को भूलना नहीं चाहिए। याद से ही आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेगी। श्रीमत पर चलना है बच्चे। श्रीमत पर चलकर कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। बाबा ने बतलाया श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहां पक्की रसोई बनती है और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना बच्चे, वो श्याम वो सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, उधर थोड़ा कम होता है। गरीब और साहूकार तो होते ना एरिया वाइज भी। तो बाबा कहते हैं घी के कुएं, ये हमारा बाबा ने बहुत बड़ा उच्च संगम पर सौभाग्य दिया कि हमें बहुत सारी चीजें देखने का अवसर मिला। उसमें एक ये श्रीनाथ द्वारा भी था, 2 बारी देखने का अवसर मिला। और हमने वो कुएं भी दिखाए उन्होंने, लेकिन अब वो बंद कर दिए गए हैं। मतलब लॉक मना वैसे भर नहीं दिए गए। तो उन कुओं में मतलब पीतल ये लगी हुई है चारों तरफ, और अच्छे से, ताकि जो घी आता था उसमें स्टोर किया जाता था। तो मैंने कहा अब क्यों नहीं करते, बोले अब तो पीपा है ना, पहले घड़ों में घी ला करते थे तो कहाँ रखें, इसके लिए बनाए थे देसी घी के कुएं। बाकी कोई अंदर से घी नहीं निकलता था, ये याद रहे। ब्राह्मण बनना भी बच्चे कोई मासी का घर थोड़ी है। चलते चलते कई बच्चे फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो गला भी काट दे तो भी अपवित्र बनना नहीं चाहिए, फां नहीं होना चाहिए। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मारती, बॉक्सिंग है ना। अब मार भी दिया तो क्या, ढेर हो जाओ वहीं पे, फिर उठ के खड़े हो जाओ फिर मैदान में। उसी को तो पहलवान कहते हैं। भाई सदा जीत तो किसी की भी नहीं होती। अगर आप लुढ़क भी गए तो फिर दोबारा से खड़े हो जाओ, ये समझदारी। फिर आपने देखो गाड़ी चलती, स्पीड ब्रेकर आता है, ब्रेक लगती है नहीं लगती है, ब्रेक लगाते हैं और उसके बाद फिर और भी अच्छी स्पीड पकड़ती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा सोचो भी नहीं। ड्रामा की पॉइंट पार्ट ये वो सब यूज करके आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, एक ही घूसे में गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे जो एकदम बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे भी नाजुक हैं। फिर भूल पर पछताना होता है। बाप समझाते बच्चे तुमने ये डिससर्विस की है, तो माया की चमाट पड़ती है। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके प्यार से समझाओ। जैसे कहते हैं घर में ना बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं वैसे क्रोध नहीं करो, माया के वश ना हो जाओ, लेकिन अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। किसी को थोड़ा आंख दिखाने से उसका जीवन बनता है तो आप बुरा नहीं मानो उसको। वो फुसकार मार देता फूं तो कम से कम बच्चे भाग जाते,
और उसकी सेफ्टी हो जाती। ये कला बाबा हमें संगम पर जरूर सिखाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही 00 बनने के बाद कई लोग फिर उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अंदर से नहीं, किसी के लिए कल्याण या कोई वो बुरा नहीं सोचना, कोई ख्याल ऐसे क्रोध का नहीं करके करना। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ओखली में बांध कर। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं, चंचलता होती है। आजकल के बच्चे नाक में दम कर देते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा बाप समझाते, बच्चे ऊंची मंजिल। हर बात में बाबा से पूछते रहो, युक्तियां बताते रहेंगे। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे धोखा खा जाएंगे। बाप तो चाहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं। ज्ञान और योग बल से तुम बच्चों को सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रतन निकलते रहें, तुम बच्चे रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे, अंदर में बहुत खुशी होती रहेगी। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तुमको अपना गुप्त पुरुषार्थ गुप्त रीति से करते रहना चाहिए। सभी को रास्ता बताओ, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते अत्याचार कितने सहन करने पड़ते हैं, बाबा के निमित्त है, ईश्वर के निमित्त है। ये भी सौभाग्य की बात है। दुनिया में अपनी औलादों के निमित्त, औलादों के कारण से कितना माँ बाप को सहन करना पड़ता है। यहाँ हम एक श्रेष्ठ कार्य के लिए कितना बड़े कार्य के निमित्त बनते हैं। थोड़ा बहुत ठंडी गर्मी सर्दी मतलब जो बातों की है सहन भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। भल बच्चे कोई गुस्सा भी करे, परंतु तुमको तो बहुत 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 मीठा बनना है। कोई भी अपशब्द भी बोले तो भी अंदर से मुस्कुराते रहो। हाँ, क्रोधी के सामने मुस्कुराओगे उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। समय बड़ा खराब है, इसलिए अंदर से बाकी हाँ, क्रोधी से क्रोधी मिले तो फिर क्या हो, आग लग जाए, है ना, घड़े सूख जाएं, वो दिक्कत हो जाती ना। एक ने कहा दूसरा थोड़ा, तो माहौल बना रहता है। एक ठंडा एक गर्म वायर होती है तो बिजली जलती है, रोशनी। ऐसे घरों में भी आपस में भी इस चीज को अपनाना है। तुम उन पर फूल चढ़ाते रहो, एकदम शांत हो जाएंगे। समय लगता है लेकिन जब समझेंगे अरे ये तो बहुत, तो शांत हो जाएंगे। श्रीमत लेनी है। बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमझे माना युक्तियां तरीके बताएंगे। पतितों को पावन बनाते ना तो जरूर रमज यानी युक्तिबाज तो होंगे ना। श्रीमत लेनी है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही तो बच्चे तुम यहां आए हो। अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जिससे बाप का नाम बाला हो। कि देखना है तो इन ओम शांति वालों को देखो, ऐसा नाम रोशन करो बाबा का। मुस्कुराते रहना है। श्रीमत पर पूरा ट्रस्टी बनना है। पूरा पूरा बाप पर बलिहार जाना है, कुर्बान होना है। बाबा कहते इस गले को काट के देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अहंकार के गले का काट के, रावण को दिखा ना, रावण गला काट काट के चढ़ाता था, तो वास्तव में अहंकार का प्रतीक है, वो बुराइयों का प्रतीक है। बाबा कहते उसी को चढ़ाना है। वरदानी बाबा का वरदान सिर्फ पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मंशा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को जब मिलते हो, देखते हो, तो स्मृति में रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, सृष्टि की आधार मूर्त हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना।
इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है, वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। करो मेहनत, बनो संपत्तिवान, ज्ञान के अविनाशी धन को एकत्रित करके। अच्छा भाई, सभी दिव्य महान बाबा के रूहानी रत्नों को पुनः एक बार अपने इस छोटे भाई की सेवा साथी की नमस्ते, ओम शांति, गुड।